दोस्तों नमस्कार। आज के दौर में जैविक व प्राकृतिक खेती हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है और किसान के लिए भी अच्छी है। खेती में बढ़ते रसायन के प्रयोग के कारण हमारी मिट्टी में पोषण तत्व कम होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण हम कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, स्किन डिसीज, इसके साथ साथ कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होते जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में 3 प्रकार के किसान हैं। एक प्राकृतिक खेती, दूसरा जैविक और तीसरा रासायनिक खेती करने वाले। दोस्तों, मानते हैं कि आज के दौर में जो रासायनिक खेती करते हैं वो पैदावार तो अच्छी उठाते हैं, लेकिन काफ़ी रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करके इस बढ़ते दौर में एक तो हमारी कृषि के पोषण तत्व कम होते हैं और साथ ही साथ कई प्रकार की बीमारियों को हम न्योता दे देते हैं। दोस्तों, आज हमने बेहतर सोच व परीक्षण के द्वारा हर किसान को हमारी पुरानी पद्धति की ओर बढ़ना होगा, जहाँ यहाँ खेती के लिए तमाम अनुकूलताएं हैं और हमारे किसान भी बहुत मेहनती हैं, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ इन्हें मोटिवेट करने की। दोस्तों, आज रासायनिक खेती छोड़ कर के प्राकृतिक व जैविक खेती करने की आवश्यकता है। दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि किसान जहाँ आय अधिक प्राप्त होती है उसे कैसे छोड़ दें, इसलिए किसान प्राकृतिक व जैविक खेती की तरफ कैसे बढ़ेगा। लेकिन इतना सब कुछ पता होते हुए हमारे किसान समझते हैं कि अपने आय से ज़्यादा पर्यावरण व मानव सेहत का ध्यान रखना भी बड़ा ज़रूरी है। इसलिए जो प्रचलन चला आ रहा है उसके साथ प्राकृतिक व जैविक खेती अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि जैविक खेती में रासायनिक खेती के मुकाबले अब आय ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें खर्चा कम लगता है और रासायनिक खेती में खर्चा ज़्यादा लगता है। खर्चा रासायनिक खेती के अंदर हम खाद और कीटनाशकों पर बहुत सारा खर्चा कर देते हैं, लेकिन जैविक खेती के अंदर हम घर से ही इसे तैयार करते हैं। जैविक खेती में पानी भी कम लगता है, जिसके कारण बिजली भी कम खर्च होगी और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन बाज़ार में जैविक फसल का रेट भी अच्छा होता है। किसान भाइयों, 1-2 साल के बाद आप ही कहने लगोगे कि हर किसान को जैविक प्राकृतिक खेती ही करनी चाहिए। आइए जानें जैविक और प्राकृतिक खेती के अंदर क्या अंतर है। जैविक खेती, जिसमें हम रासायनिक खाद कीटनाशक का प्रयोग न करके घर पर तैयार वर्मी कंपोस्ट और गाय के गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक खेती में मिट्टी पर रासायनिक व जैविक खाद का प्रयोग न करके इसमें न तो पौधे को किसी भी प्रकार का पोषण तत्व देते हैं और न ही छिड़कते हैं और न ही ज़्यादा गुड़ाई और जुताई करते हैं। नंबर 2, प्राकृतिक खेती में मिट्टी स्वयं पाती है पोषण। प्राकृतिक खेती में सूक्ष्म जीवों और केंचुओं का स्वयं ही निर्माण हो जाता है। जहाँ जंगलों के अंदर किसी पेड़ के नीचे कोई सफाई नहीं करता है तो वो पत्ते भी गल करके खाद का रूप धारण कर लेते हैं। जैविक खेती में निंदाई, जुताई व अन्य प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जबकि प्राकृतिक खेती में ऐसी क्रिया नहीं होती। नंबर 3, प्राकृतिक खेती में बहुत ही कम लागत लगती है, यानी कि 0 बजट पर ही प्राकृतिक खेती होती है और जैविक खेती में एक विशेष खाद की आवश्यकता होती है जो
हानि रहित हो। नंबर 4, प्राकृतिक खेती में बाहर से मिट्टी में न तो रासायनिक और न ही जैविक खाद मिलाया जाता है। वास्तव में मिट्टी में कोई बाहरी उर्वरक नहीं डाला जाता है। जैविक खेती में जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है जो घर पर ही तैयार होता है। नंबर 5, प्राकृतिक खाद के अलावा प्राकृतिक खेती सूक्ष्म जीवों और केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों को प्रोत्साहित करती है। जैविक खेती में कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जैसी खादों का उपयोग खेतों में किया जाता है। नंबर 6, प्राकृतिक खेती में थोड़ा पानी कम, बिजली की खपत होती है। जैविक खेती में जैविक खाद की आवश्यकता होती है। नमस्कार।